आपके कार्यकाल? इतवार 21 मार्च 2021 गांव नीलोठी जिला झज्जर हरियाणा में पगड़ी सिमाल किसान महापंचायत का जो आयोजन किया जा रहा है उसकी तैयारी में लगे हैं। निमंत्रण दिए जा रहे हैं। खेतों में भी काम शुरू हो गया, उसके बावजूद भी आशा है कि अच्छी हाजिरी होगी। और सब किसानों से भी प्रार्थना है कि वे 21 मार्च 2021 को नीलोठी महापंचायत में पगड़ी सिमाल किसान महापंचायत में जरूर आएँ। दूसरा, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका रद्द की थी, उसकी पुनर्विचार याचिका हमने डालने का फैसला कर लिया। और यही नहीं, एक याचिका महिलाओं की तरफ से जाएगी जो विधवा हैं और जो अपंग हैं, जिनका कोई गुजारा नहीं है, और आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हो, कौड़ियों का भाव दे रहे हो, पुनर्वास पैकेज दे नहीं रहे, जबकि कानून में लिखा नौकरी पुनर्वास पैकेज। कानून कहता है 4 गुना मुआवजा, तुम हरियाणा राजस्थान में दे रहे हो 2.5 गुना। बाजार मूल्य तय नहीं करते। तो आप ही नेताओं की प्रॉपर्टी को ले लो ना, वो हमें बदले में दे दो, इसी रेट में हम दे देंगे। नेताओं की प्रॉपर्टी पे तो जमीन अधिग्रहण होगा नहीं, डीसी एसपी की प्रॉपर्टी पे जमीन अधिग्रहण होगा नहीं। तो जमीन अधिग्रहण गरीबों की जमीन ली जाती है। और ये देखो कि हम जमीन भी खरीदते हैं, बदले में उतने पैसे नहीं मिलते, और फिर खरीदने की कोशिश भी करें तो हमारी स्टैंप ड्यूटी भी माफ नहीं है। जब आपने हमारी ज़मीन ले ली और आगे हम ज़मीन खरीद रहे हैं, और 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर हमें 7% स्टैंप ड्यूटी देनी पड़े, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए बाजार मूल्य भी लेंगे, 4 गुना भी लेंगे, पुनर्वास नौकरी भी लेंगे, अपने हक लेंगे। और एक सबसे बड़ी मैं बात कहना चाहता हूं, हरियाणा की जनता सो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बिल लेके आए विधानसभा में, अब भविष्य में हरियाणा की तो तासीर क्या रही है? बिजली नहीं आई तो पावर हाउस घेर लिया, चौकी घेर ली, रोड पे बैठ गए। अब भविष्य में स्कूल बंद कर दिया। अब भविष्य में ऐसे आंदोलन करोगे तो हरजाना जनता से बहुत करोड़ों अरबों रुपए का लिया जाएगा। तो इसलिए हरियाणा की जनता को खड़ा होना चाहिए। आओ नीलोठी, पहुंचो नीलोठी। भविष्य में अपने घर से नहीं निकल पाओगे। ये हरियाणा विधानसभा में अभी 4-5 दिन पहले ये कानून बना दिया, कहां सो रहे हो? आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते, कोई आवाज नहीं उठा सकते। मैं पूछता हूं, आज तक हरियाणा में कुछ भी हुआ तो आप तभी रोड बंद कर देते थे, रेल बंद कर देते थे, पावर हाउस घेर लेते, थाने को घेर लेते थे, स्कूल कॉलेज को बंद कर देते थे। अब कैसे करोगे अपनी मांग मनवाने के लिए? और गांधीवादियों को कोई पूछता नहीं, हम नीलोठी में बैठे हैं, कौन पूछ रहा है? और जब उग्र प्रदर्शन करते हैं तो उनका रास्ता बांधने के लिए कानून ले आए। एफआईआर तो पहले ही थी, अब तो एफआईआर दर्ज होते ही नए कानून में आ गया कि जिला के मजिस्ट्रेट को तुरंत एसएचओ दरखास्त लेके जाएगा और सूचना दे देगा, इससे पैसे वसूल करो। एफआईआर दर्ज होते ही झूठा भी नाम आ गया तो मुकदमा हरजाने का, पैसा वसूल करने का वहीं से शुरू हो जाएगा। इसलिए हरियाणा की जनता को अंगड़ाई लेनी चाहिए। जात पात के नाम पर जो आप लड़ रहे छोड़ दो। अकेले जो जाट गैर जाट के नाम पर बांट दिया, अकेले जाटों का हक नहीं छीना जा रहा। मैं पूछता हूं, जब खट्टर ने ब्राह्मण समाज के बारे में यह कहा था परशुराम के फरसे को लेकर आपकी गर्दन काट दूंगा, और जब वो आंदोलन कर रहे थे, भविष्य में यदि हमारे सैनी भाई, ब्राह्मण भाई, यादव भाई, दलित भाई वो आंदोलन करेंगे तो उनसे हरजाना वसूल होगा, मारे जाएंगे। ये जो हमें जात के नाम पे बांटा, उसका परिणाम आ गया है। अब तो समझ जाओ, उठ जाओ, जाग जाओ। इससे बुरा कानून देश में कहीं नहीं हो सकता। ये 3 कृषि बिल से भी खतरनाक कानून है। 3 कृषि बिल में तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ठेकेदार हमारा क्या बिगाड़ लेगा? उसमें नहीं मरते थे। वो तीनों कृषि बिल रद्द होने चाहिए, गलत हैं, लेकिन मरते नहीं थे। लेकिन जो कानून 4 दिन पहले बना है
उसने तो आपकी पगड़ी को उतार लिया, आपकी गर्दन को काट करके आपको अपमानित करने के लिए आपकी जमीन की कुर्की की जाएगी। आप किसी एसएचओ, किसी सिपाही, किसी मास्टर जो गलती भी करेगा तो बोल नहीं सकते, आप किसी पटवारी को धमका नहीं सकते। यदि आपने अपने हक के लिए किसी तहसीलदार का घेराव किया तो बड़ी कुड़की आपके ऊपर आएगी। ये ऐसा कानून बना दिया, इसलिए हरियाणा के भाइयों अब तो समझ जाओ, जात पात को छोड़ करके लड़ाई लड़ लो और 21 मार्च को नीलोटी पहुंचो, नीलोटी पहुंचो जिला झज्जर हरियाणा, ताकि कम से कम इस कानून को रद्द करवाने की लड़ाई भी शुरू करें। जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की चल रही है, 3 कृषि बिल को रद्द करवाने की लड़ाई भी चल रही है, लेकिन अब तो एक और फांसी डाल दी, कोई नहीं लड़ पाएगा। इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वकील, दुकानदार, डॉक्टर, सबसे प्रार्थना है, बाजार को व्यापारी बंद कर देते हैं, कैसे बंद करोगे? जब कोई आपके यहाँ कोई डाका डाल लेगा, कोई उत्पीड़न करेगा, जो अपराधी हैं वो पुलिस के साथ मिलकर जब आपसे वसूली करेंगे और आपने यदि कुछ बंद कर दिया, आपने किसी का घेराव कर दिया तो आपसे वसूली की जाएगी। व्यापारी भी मार दिया। अब ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, इसलिए सबको नीलोटी पहुंचना चाहिए 21 मार्च को। नमस्कार।